हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में गणित। और गणित में एक ऐसे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 10 में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद 11 में भी हम लोग को पढ़ने को मिलेगा और 12 में भी पढ़ने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसमें छोटे छोटे प्रश्नों से लेकर बड़े बड़े प्रश्नों को देखेंगे। इसमें 1 नंबर वाले भी प्रश्न होंगे, 2 नंबर वाले भी होंगे, यहाँ तक कि 4 और 6 नंबर वाले भी होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति को। आइए देखते हैं, ये चैप्टर है हम लोग के सामने, त्रिकोणमिति का परिचय। आइए हम लोग देखते हैं इसका परिचय। तो देखिए यहाँ पर यह कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक आपको मान दे दिया है, कह रहा है साइन थीटा का मान दिया है और 5 अनुपात ज्ञात करना है। टोटल 6 अनुपात होते हैं बच्चों, आप लोग जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। आपने ये पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का, और दूसरा अक बटे लाल, आपने ये पढ़ा होगा। इससे हम लोग पता लगाते हैं, पहला वाला मान आपका साइन होता है, दूसरा वाला मान आपका कॉस होता है, तीसरा वाला मान आपका टेन होता है। इसी प्रकार ये इसमें का पहला कॉट होगा, इसमें का दूसरा सेक होगा और इसमें का तीसरा कॉसेक होगा। तो यहाँ से हम लोग पता लगा लेते हैं किसी भी अनुपात का क्या संबंध होता है। तो ये दिया है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिख लेंगे, दिया है साइन थीटा बराबर 4/5। एक मान दे दिया है तो हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों। एक समकोण त्रिभुज ये बना लिए, इसका नामकरण कर देते हैं ABC। अब देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये लंब का मान आपका हो जाएगा 4, कर्ण का मान क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर बनने वाला कोण आपका 90 डिग्री होगा। तो याद रखिए, हमेशा आपको समकोण त्रिभुज ही बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, जब किसी त्रिभुज में अगर 3 अनुपात में से कोई एक भी अनुपात गायब रहता है, नहीं दिया रहता मान, तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम लोग K फोर कर्ण, A फोर आधार और L फोर लंब। तो देखिए, कर्ण का मान क्या दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। आधार का मान नहीं दिया तो आधार को आधार ही रहने देंगे। लंब का मान कितना दिया है, 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, आधार का स्क्वायर रहने देंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब 16 प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 - 16। अब इधर का वर्ग घटाएंगे, उधर करनी लग जाएगा, तो आधार बराबर ये हो जाएगा 25 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा 9। 9 किसका वर्ग है भैया, 3 का वर्ग है, तो A बराबर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अर्थात आधार का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम लोग को सारे मान ज्ञात करना है, तो बारी बारी से हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। पहला मान क्या हो जाएगा, साइन तो दिया है, दूसरा हो जाएगा आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना मिला है, 3 मिला है, कर्ण का मान कितना मिला है, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला कॉस का। अब तीसरा अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब देखिए, लंब का मान कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, आधार का मान कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 हो गया। हम लोग निकाल लेंगे इसका चौथा मान। यहाँ पर ये हो जाएगा चौथा मान आपका, कॉट निकाल लेंगे, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, तो आधार का मान कितना है, 3 है, और लंब का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। आपका ये पांचवा हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना मिला है बच्चों, 5 मिला है, और आधार का मान कितना मिला है, 3 मिला है। अब लास्ट में छठा हो जाएगा प्यारे बच्चों कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान कितना मिला है, 5 मिला है, और लंब का मान कितना मिला है, 4 मिला है। ये सारे इसके आंसर हो जाएंगे। आप जल्दी से इसको देख लीजिए। ये आपको 6 मान मैंने बताया, एग्जाम में 6 मान आपसे कभी नहीं पूछेगा। आपसे कोई एक दे देगा, 1 मान 2 मान की बात करता है, तो सारे मान ऐसे ही निकलेंगे। आप अच्छे से इसको नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
ये कह रहा है यदि 3 cot A बराबर 4 तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दे रहा है आपको 3 cot A बराबर 4, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। आइए कैसे ज्ञात करना है देखते हैं इसको। हम लोग लिखेंगे दिया है 3 cot A बराबर, यहाँ पर 4 दिया है, अर्थात 3 यहाँ पर गुणा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो कोट A इक्वल क्या हो जाएगा, 4/3 बन जाएगा। फिर हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज ही बनाना है बच्चों, ध्यान हमेशा याद रखिएगा। ABC यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा, तभी समकोण त्रिभुज माना जाता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अब देखिए यहाँ पर कण का मान नहीं दिया है, तो 3 मान में से एक भी मान आपको नहीं पता है, तो हम लोग सीधा क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है बच्चों कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इधर का वर्ग हटाएंगे, इधर क्या लगेगा, कर्ण ही लग जाएगा। आधार का मान कितना मिला है, 4 का स्क्वायर, लंब का मान कितना मिला है, 3 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9। अब इसको जोड़ देंगे, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कर्ण के अंदर यहाँ पर हो जाएगा 25। ये किसका मान निकाल रहे हैं हम लोग, कर्ण का मान निकाल रहे हैं। 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो कर्ण बराबर कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा, अर्थात कर्ण का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब अन्य मान निकालना है, पहले एक मान तो दिया ही है, दूसरा मान हम लोग निकालेंगे। साइन A बराबर यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना मिला है, 3, और कर्ण का मान कितना मिला है, 5। तीसरा हो जाएगा बच्चों कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या मिला है, 4 मिला है, और कर्ण का मान कितना मिला है, 5। यहाँ पर चौथा हो जाएगा tan A। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना मिला है, 3, और आधार का मान कितना मिला है, 4। पांचवा हो जाएगा cot A बराबर आधार बटा लंब। तो आधार का मान कितना है, 4, लंब का मान 3। और यहाँ पर छठा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कोसेक A बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। अब देखिए यहाँ पर कोट का मान दिया था, लेकिन मैंने ये लिख दिया कोसेक A बराबर कर्ण का मान कितना दिया है, 5, और लंब का मान कितना दिया है, 3। ये सारे इसके आंसर बन जाएंगे। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है यदि कॉस थीटा बराबर इतना है तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, ये वाला मान। तो लिख लेते हैं, दिया है कॉस थीटा इक्वल 4/5। अब फिर हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ABC। यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री रहेगा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। अब हम लोग लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप लोग को ये पता है। तो देखिए कर्ण बराबर, कर्ण का मान क्या दिया है, कर्ण का मान क्या दिया है बच्चों, 5 दिया है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे। आधार का मान कितना दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ लंब का मान नहीं दिया तो लंब को लंब ही रहने देंगे। 5 पचम 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, लंब स्क्वायर तो लंब स्क्वायर ही रहेगा। अब 16 प्लस में इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 माइनस 16। अब इधर का वर्ग घटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, कर्ण ही लग जाएगा। 25 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लंब का मान 3 मिल गया। अब मान किसका ज्ञात करना है बच्चों, इसका मान ज्ञात करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान। तो हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है, इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण होता है, प्लस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। स्क्वायर लगा देंगे। अब सारे मान को इसमें से हम लोग रख लेते हैं बच्चों। लंब का मान कितना मिला है 3, कण का मान कितना मिला है 5, गुणे आधार का मान कितना मिला है 4 और कण का मान कितना मिला है 5। और यहाँ पर देखिए लंब का मान कितना है 3 और बटे ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12 और 5 पचम 25 हो जाएगा। फिर प्लस 3 त्रिक 9 बटे ये हो जाएगा 4 चौक 16। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे बच्चों। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणे 16 हो जाएगा। अब भाग देंगे 25 से 25 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 16 से 16 कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणे 25। फिर देखिए गुणा करेंगे, बरछंग 72 के 2 हासिल आया 7, 12 कम 12, 12 7 19, 192 हो गया। यहाँ गुणा करेंगे 9 पच्चे 45 के 5 हासिल आया 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब 16 पंचे 80 के 0 हासिल आया 8, 16 दूनी 32 8 40, ये हो गया। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 2 में 9 जोड़ेंगे 11, 1 12 हासिल आया 1, 2 1 3 1 4 बटे 400। यही इसका आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। अब यहाँ पर देखिए डिग्रियों का मान आ गया। डिग्रियों का मान याद होना चाहिए। इस मान के लिए आपको लेक्चर 1 में जाना पड़ेगा। मैंने वहाँ पर टेबल भरना सिखाया आपको, मान कैसे, आपको एक भी मान ना पता रहे तो कैसे निकालना है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको मान निकालना पता चल जाएगा। तो आज हम लोग देखने वाले डिग्रियों पर आधारित प्रश्न, ये मान है। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ लेकिन आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया बच्चों, मैंने दोनों क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ऑप्शन को लिखेंगे, दिया है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री। तो 5 गुणे कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बच्चों, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 गुणे सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, जो कॉस 60 का होगा यही हो जाएगा इसका मान, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 90 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो ये 5 गुणे 1/4 बनेगा, ये प्लस 4 गुणे 1/4 हो जाएगा और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 5 1 कम 5/4, 4 1 कम 4/4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, तो 5/4 यहाँ प्लस 1 और ये -1 प्लस 1 -1 कट गया। तो बचेगा क्या आपके पास, इधर मैं बता दे रहा हूँ 5/4। 1 मिनट इधर बता दे ताकि ये वाला क्वेश्चन इधर हो जाए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5/4, यही इसका आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये दिया है, तो यहाँ पर दिया ही है क्वेश्चन, हम लोग सीधा मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर देंगे। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 करेंगे और स्क्वायर लगा तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा बच्चों। 2 1 कम 2, 3/4 -1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा और ये हो जाएगा 3/4। तो 4 1 कम 4, 4 3 7, 7/4, ये आपका आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनने वाले हैं। मैं समझ रहा हूँ आप परेशान हो रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं इसमें। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ऐसा कोई सत्र नहीं जाता जिसमें ना पूछा जाए।
यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2, और ये कह रहा है जो a प्लस बी का मान होगा 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 के बराबर हो सकता है या 90 से कम हो सकता है, तो a व b का मान ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे बच्चों, दिया है cos a माइनस बी बराबर √3/2। अब ये cos 60 डिग्री का मान होता है, तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी बराबर ये हो जाएगा cos 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये cos से cos आपका कट जाएगा, यहाँ बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर दिया है sin a प्लस बी बराबर √3/2, ये sin 60 डिग्री का मान है, तो ये हो जाएगा बच्चों sin a प्लस बी बराबर, मेरे प्यारे बच्चों आपको मान इसका पता है कितने डिग्री का है, sin 60 डिग्री का है। अब ये साइन से साइन कट गया तो क्या बच गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया, ये बना दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब आपको मैंने विलोपन विधि बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो यहाँ हम लोग विलोपन विधि लगा देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, मतलब समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और दूसरा समीकरण क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब दोनों को जोड़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो a मिलके क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, a मिलके क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये b से b कट जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2a, 30 और 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 2 गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग, a बराबर 90/2 हो जाएगा, भाग देंगे तो 45 बार जाएगा ना। a बराबर कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, a का मान हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, तो रख देते हैं बच्चों, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो अच्छा 2 में ही रख देते हैं, अगर आप लोग की इच्छा 2 में है तो 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a का मान कितना मिला है, 45 डिग्री, प्लस b तो रहेगा और बराबर 60 डिग्री है। 45 को उधर ले चलेंगे क्या हो जाएगा, माइनस, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, घटा देंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आएगा प्यारे बच्चों, 15 डिग्री आ जाएगा। ये b का मान हो गया और a का मान हो गया। तो देखिए जो आपका a और b का मान है 0 से बड़ा और 90 से कम है क्या, दोनों को जोड़ देंगे फिर भी क्या हो जाएगा, 90 से कम ही होगा, 45 में 15 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, ये सही कह रहा है। आप जल्दी से नोट कर लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखते रहिए जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है निम्न का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, यदि tan a बराबर 1, तो कह रहा है 2 sin a इंटू cos a का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, लिखेंगे दिया है प्यारे बच्चों tan a बराबर 1 दिया है, तो आप लोग को जानकारी है tan 1 कितने डिग्री का मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है, तो ये हो जाएगा tan a बराबर tan 45 डिग्री हो जाएगा। अगर हम लोग tan से tan को काट दें तो a बराबर क्या मिलेगा, 45 डिग्री मिल गया। अब किसका मान ज्ञात करना है, 2 sin a इंटू कॉस a, तो लिखेंगे 2 sin a इंटू कॉस a को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे साइन a का मान कितना मिला है, 45 डिग्री, गुणे कॉस का मान a का मान कितना मिला है, 45 डिग्री, मान रख दे रहे हैं बच्चों 45 डिग्री का मान। साइन 45 का मान क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो बच्चों, 2 गुणे 1/√2, ये वेरी गुड, 1/√2 इसका भी मान होता है क्योंकि 45 में दोनों का समान होता है, तो इसको गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2/√2 को √2 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 अर्थात 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, cos a बराबर √3/2, तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी लिख लेते हैं, क्या दिया है, cos a बराबर √3/2, ये कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का मान है, तो लिखेंगे cos a बराबर
कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये कॉस से कॉस कटेगा तो ए बराबर कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। अब किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, साइन 2a। किसका मान ज्ञात करना है, साइन 2a का। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2a बराबर, यहाँ जाएगा साइन 2a का मान अभी आपने क्या निकाला 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ये हो गया इसका आंसर। जल्दी से आप नोट कर लें, जल्दी नोट करिए। ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो इसमें ऐसे ही ऐसे प्रश्न को रखें हम लोग, हम जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएं। फालतू प्रश्नों को नहीं रखा गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा निम्न में थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का मान मतलब ये है कि ये 30 डिग्री का मान है कि 45 डिग्री का मान है कि 60 डिग्री का मान है कि 90 डिग्री का मान है, कितने डिग्री का मान है ये पता लगाना है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और ये 4 में से लगभग एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। देखिए ये दे रहा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या दिया बच्चों, कॉस थीटा। आप जानते हैं किसी भी संख्या में 1 से गुणा और 1 से भाग बिल्कुल किया जा सकता है और आप कर सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है। तो देखिए 1 के साथ कॉस थीटा गुणा इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और आपने पढ़ा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर 1। एक tan में कितने डिग्री का मान होता है बच्चों, 45 डिग्री का मान होता है। तो tan थीटा बराबर ये हो जाएगा tan 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। tan से tan को काट दीजिए बच्चों, tan से tan कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ये पहले वाले का आंसर हो गया। अब दूसरे वाले के लिए देखिए बच्चों क्या दिया, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा है। यहाँ पर ये कोसेक थीटा होना चाहिए, चलिए मैंने ये बना दिया कोसेक थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। साइन थीटा तो रहेगा प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा का होता है 1 बटे साइन थीटा। अब 1 बटे साइन थीटा यहाँ भाग में इधर आएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा गुणे साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। साइन को साइन में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर का स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लगेगा, करंडी। तो साइन थीटा बराबर करंडी के अंदर 1, अर्थात ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1। साइन 1 कितने डिग्री का मान है, साइन 90 डिग्री का मान है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री। अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो थीटा बराबर क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। ये हो गया। अब देखिए तीसरा है सेक थीटा। सेक थीटा के लिए क्या शर्त है बच्चों, सेक थीटा बराबर दिया है 2। 2 कितने डिग्री का मान होता है, सेक 60 डिग्री का मान होता है। तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर सेक 60 डिग्री हो जाएगा। अब सेक से सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। ये इसका आंसर बन गया। अब देखिए ये लास्ट वाला दिया है 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर क्या दिया है, कॉस थीटा दिया है। तो 2 गुणे कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर -1 बराबर कॉस थीटा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे इसका मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 बराबर कॉस थीटा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर 1 -1 और ये +1 -1 कट जाएगा। कोस थीटा बराबर मिल जाएगा 0। कॉस 0 कितने डिग्री का मान होता है, कोस 90 डिग्री का मान होता है। तो कोस थीटा बराबर इसको हम लोग लिख देंगे कोस 90 डिग्री। अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये 4 ऑप्शन थे, चारों में थीटा का मान ज्ञात करना था बच्चों। तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे और तैयार करेंगे, बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो देखिए एक सूत्र होता है, मैं यहाँ सूत्र लिख दे रहा हूँ, सूत्र के माध्यम से आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। तो देखिए यहाँ पर दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो बराबर में क्या हो जाएगा cos 2 गुणे थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा cos 60 डिग्री। और आप जानते हैं cos 60 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 होता है। इसका ये आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ भी सूत्र लिख लीजिए, ये सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा साइन 2 गुणे 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, √3/2। इसका ये आंसर हो जाएगा। अब तीसरा वाला है, देखिए तीसरे वाले के लिए हम लोग ले लेते हैं, यही फार्मूला इसमें भी लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 tan 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा साइन 2 गुणे 45 डिग्री, अर्थात ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा ऑप्शन दिया है, इसके लिए सूत्र ये है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan 2 थीटा। तो यहाँ पर दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा tan 2 गुणे 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। ये सभी के इसका आंसर बन जाएगा, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर है। आप जल्दी से इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है बच्चों हम लोग के सामने, ये है अब सिद्ध करने की बात कर रहा है, यहाँ पर सर्वसंख्या की बात आ गई। तो सर्वसंख्या होती हैं 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इन्हीं को मिला के हम लोग पक्षांतर करके और भी सर्वसंख्याएं बना लेते हैं। तो देखिए ये दिया है कोट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर ये लाना है बटे में, तो हम लोग LHS ले लेंगे और क्या ला लेंगे, RHS लिखते हैं। LHS लेने पर तो ये हो जाएगा कोट ए माइनस कोस ए बटे में कोट ए प्लस कोस ए। तो कोट बराबर होता है बच्चों कोस ए बटे साइन ए, और यहाँ माइनस कोस ए आपको दिया ही है, पूरे का बटा यहाँ पर भी हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए, और ये हो जाएगा प्लस कोस ए। अब देखिए अंश से कोस ए कॉमन कर देंगे, कोस ए कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/sin ए, और ये हो जाएगा -1। और हर में भी यही प्रक्रिया कर देंगे, कोस ए को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/sin ए और +1। अब ये कोस ए से कोस ए कट जाएगा तो 1/sin ए बना देता है कोसेक ए, और ये हो जाएगा -1, और ये भी 1/sin बनाएगा कोसेक ए, और ये हो जाएगा +1। लाना क्या था, यही लाना था, तो ये हो जाएगा RHS प्रूव्ड हो जाएगा बच्चों। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि राज सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस से के बटे से के बराबर साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस है। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि हम लोग इसको दोनों पक्ष लेकर सॉल्व कर सकते हैं, एक पक्ष भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस लेने पर तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए। तो सेक ए बराबर होता है 1 अपान कॉस ए, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपान कॉस ए हो जाएगा और बटे में 1 अपान कोस ए। अब देखिए इसका बटा 1 मान कैल्शियम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1 हो जाएगा और बटे में यहाँ पर क्या दिया 1 बटे कोस ए दिया है। अब देखिए बटा का बटा जो होता है पलट जाता है बच्चों, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस कोस ए और गुणे क्या हो जाएगा कोस ए, सबसे नीचे वाला ऊपर गुणा होगा, बटे में हो जाएगा आपका कोस ए गुणे 1 हो जाएगा, कोस ए से कोस ए कट जाएगा, 1 प्लस कोस ए बचेगा। अब परिमेयकरण कर देंगे, लिखेंगे परिमेयकरण करने पर जब भी परिमेयकरण करते हैं चिन्ह बदल कर करते हैं तो 1 प्लस कोस ए है, गुणा करेंगे 1 माइनस कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए हो जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ये सर्वसंख्या होती है बच्चों। अगर यहाँ से हम लोग साइन को पक्षांतर कोस को पक्षांतर कर देंगे तो ये साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अर्थात जहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। ये हो गया और हम लोग को सिद्ध करके क्या लाना था, यही लाना था। यहाँ पर ये आरएचएस हो गया, प्रूव्ड हो गया मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आप नोट करते रहें, आपको जहाँ पर नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि करनी के अंदर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो एलएचएस ले लेते हैं। जब भी सिद्ध करने की बात करें किसी एक पक्ष को लेंगे, चाहे एलएचएस लें चाहे आरएचएस। तो एलएचएस लेने पर करनी के अंदर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको सीधा याद रखना हर का परिमेयकरण करना है। लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण किया जाता है हर वाले का चिन्ह बदल कर। तो यहाँ पर करनी के अंदर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि हर का चिन्ह बदलना है। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि अंश में हर दोनों में गुणा किया जाता है। ऊपर वाला सेम दिख रहा है तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। करनी के अंदर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके पहले वाले में अभी मैंने आपको सर्वसंख्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोनों के स्क्वायर से करनी कट जाएगी तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा पूरे का बटा क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब दोनों का बटा अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान कोस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो देखिए कोस को ऊपर ले चलेंगे तो क्या बनाएगा सेक थीटा और साइन बटे कॉस क्या बनाएगा टेन थीटा। और इसको लाना क्या था मेरे प्यारे बच्चों, इसी को तो प्रूव्ड करके लाना था ना। तो लिखेंगे आरएचएस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है।
तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा HW, बोले तो होमवर्क। तो LHS ले लेंगे, RHS लाएंगे, लिखेंगे LHS लेने पर, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अभी मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं। अगर आप चाहो तो इसको RHS लेके भी हल कर सकते हो। लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा। परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और बटे में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब ऊपर वाला सेम दिखाई दे रहा है तो होल स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बना देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी मैंने आपको बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों पे होल स्क्वायर तो उसको हम लोग ये कर सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और पूरे का बटा कॉस थीटा, और ये पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों। तो ये दोनों का बटा अलग अलग कर देंगे, तो 1 बटे ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और होल स्क्वायर है 1 बटे कॉस क्या बनाता है सेक बनाता है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और साइन बटे कॉस क्या बनाता है टेन बनाता है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और पूरे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। लाना क्या था यही लाना था, तो ये RHS प्रूव्ड हो गया। लिखेंगे RHS प्रूव्ड। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, यहाँ पर ये बात हो रही है, सिद्ध कीजिए कि कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर आपको लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखिए LHS लेते हैं, लिखेंगे LHS लेने पर। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा HW हो जाएगा, ये होमवर्क हो जाएगा, और इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए बच्चों हमें क्या बनाना है, कॉट बनाना है। कॉट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं साइन से भाग देंगे, अगर टेन बनाना रहेगा तो कॉस से भाग देंगे। तो अंश में लिखेंगे अंश व हर से कॉस ए उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन बच्चों। तो देखिए अंश में जब हम लोग कॉस ए नहीं साइन ए ले लेंगे, कोस ए नहीं बच्चों साइन ए से, साइन ए देखिए कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉमन कर रहे हैं, ये साइन ए हमने कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए हो जाएगा। यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर क्या बचेगा -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपान साइन ए। यही प्रक्रिया हर में भी कर देते हैं, साइन ए कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 अपान साइन ए। वन अपान साइन ए। अब देखिए बच्चों ये साइन से साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, और कॉस बटे साइन क्या बना देगा कॉट बना देगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए, और ये -1 तो रहेगा ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक ए, ये हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा बटे में, यही प्रक्रिया हो जाएगी, यहाँ कोट ए हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक ए, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, और ये -1 को मैंने साइड में कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए, और ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा। एक सौर संख्या होती है बच्चों
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो जाती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। लिख दे रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 के स्थान पे हम लोग इतना लिख देंगे, तो ये आपका रहेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ये -1 के स्थान पे हम लोग ये लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और बटे वाले में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको ज्यों कहते हैं लिख देंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए और +1। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में कॉट ए कोसेक ए कर दे रहे हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस कर देंगे, और दूसरे वाले में क्या कर देंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए कर देंगे, और फिर पूरे का बटा हो जाएगा बच्चों कोसेक ए क्या दिया है कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ऊपर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ऊपर कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन कर देंगे, जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 ये पूरा निकल आएगा 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर बच रहा है आपका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए और ये प्लस कॉट ए हो जाएगा, और पूरे का बटा हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए +1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये वाला और ये वाला पूरा सेम मिल रहा है, ये कट गया। अब बच क्या रहा है आपके पास कोसेक ए प्लस कॉट ए, और सिद्ध करके हम लोग को क्या लाना था, यही तो लाना था ना कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, लिखेंगे प्रूव्ड, जल्दी से आप नोट कर लीजिए बच्चों। तो आज सेशन में हम लोगों ने ऐसे ऐसे प्रश्नों को देखा जो बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा त्रिकोणमिति में सारे प्रश्नों को देख लिया, चैप्टर 6 अच्छे से तैयार कर लेना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, और खुद आप देखिए और दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, चैनल को बोलो सब्सक्राइब करें, उनको ये वीडियो मिलते रहेंगे, उनको तैयारी हम लोग कराते रहेंगे अच्छे से।